अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड वाचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक करें और ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो पहुंचती रहें। मुझसे बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है हर एक को मैं इनफरादी तौर पे जवाब दूँ इसका। लोग कहते हैं जी सुना हुकूमत जा रही है। इस्लामाबाद में था, बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वहाँ पे आ रही थी कि जी अक्टूबर तक तो पता नहीं ये हुकूमत बिल्कुल चली जाएगी और एक नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी। और उसमें मुख्तलिफ नाम लोग मुझे बता रहे थे कि जी ये हो सकता है, नेशनल गवर्नमेंट में ये हो सकता है और फलां हो सकता है। फिर लोग कहते हैं कि जी जो है ना ये अब फजल रहमान मिल गए हैं साथ और नून लीग और पीपल्स पार्टी ये बजट नहीं पास होने देंगे और जो है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा। खुद ही स्पीकर को नया लीडर ऑफ द हाउस जो है बुलाना पड़ेगा और उसको कहना पड़ेगा कि जी आप गवर्नमेंट फॉर्म करें, तो ये भी शायद एक पॉसिबल स्टेप हो नेशनल गवर्नमेंट के तौर पे। और पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर चेयरमैन सेनेट जो है उसको अब तब्दील कर लेंगे और ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी ब्लो होगी। मैं आपको बताऊं कि ये ख्वाहिशात हो सकती हैं और इनमें सदाकत कम है। बहुत से लोग जो है वो अस्करी क़यादत में जो तब्दीलियां हैं, जो रीसेंट ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स हैं, उनके ऊपर बड़ी क्यासराई कर रहे हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल के करनी चाहिए। अस्करी हमारी जो क़ुव्वतें हैं उनका अपना एक सिस्टम है, उनका एक इंटरनल सिस्टम है एवेल्यूएशन का, रेटिफिकेशन का, पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफ़र्स का। एंड इट्स बेस्ट दैट वी लीव इट टू प्रोफेशनल्स और उसके ऊपर तबाज़माई ना ही करें, स्पेशली जब पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी दोनों किस्म के ख़तरात से घिरा हुआ है। बट हैविंग सेड दैट मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ हुकूमत कहीं नहीं जा रही। ये जो समझते हैं कि बजट क्राइसिस क्रिएट होगा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि बजट क्राइसिस कोई क्रिएट नहीं हो रहा। इत्तेहादी जो हैं उन्होंने इस मौके पे ज़रूर अपनी अपनी कुछ शर्तें मनवाई हैं हुकूमत से या मनवाने के करीब हैं। मसलन मेरी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से बात हुई, MQM के रुए रवां हैं, तो खालिद मकबूल साहब ने ख़ुद मुझे बताया कि हमने डिमांड्स की हैं लेकिन हमने कोई ऐसी डिमांड नहीं की है कि जो इलेक्शन जीतने के बाद हमारा जब अलायंस हुआ था दोनों जमातों का उस वक्त हमने पहले से वो ना रखी हो। तो मेरा ख्याल है कि ये कहना कि MQM या क्यू लीग या कोई और इनमें से को ब्लैकमेल कर रहा है या आर्म ट्विस्ट कर रहा है हुकूमत को, तो ये बहुत गलत बात है। उन दोनों का हक है कि अगर 10 महीने हो गए हुकूमत को और उन्होंने अलायंस में आने से पहले अगर कोई अपनी डिमांड्स की थी तो उनको इसका हक है कि वो उनको इस वक्त मिले। मसलन आपको मैं एक बता देता हूँ कि MQM की डिमांड थी कि कराची के अंदर वाटर माफिया को ख़त्म किया जाए या टैंकर माफिया को ख़त्म किया जाए और किसी तरह एक इतनी रकम मुख्तस की जाए कि उससे कराची जो पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसमें पानी का जो एक देरीना मसला है वो ख़त्म हो। क्योंकि बकौल खालिद मकबूल सिद्दीकी के ये पानी का जो मसला है ये सेक्टेरियन वायलेंस और फिर लिसानी फसादात में ये आगे शामिल हो सकता है या उसमें मिल सकता है जाके, और जो इंतहाई ख़तरनाक चीज़ होगी। अगर वो इसके लिए कर रहे हैं और उनकी लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे, उनको उसका ज़्यादा पता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई गलत डिमांड है और कोई गलत बात है। पानी मांगना अपने लोगों के लिए ये उनका बुनियादी हक है, ये कोई आर्म ट्विस्टिंग नहीं है। और इसी तरह अगर क्यू लीग को कोई रिजर्वेशंस हैं या कोई चीज़ें एतराज़ात हैं और वो उसका इजहार कर रहे हैं तो वो आर्म ट्विस्टिंग नहीं है, वो अपने एलाई से, हुकूमती एलाई से वो उस पर बातचीत कर रहे हैं। बट आके बताऊं कि मेरी इत्तला के मुताबिक 29 तारीख को या 29 तारीख को इंशाल्लाह बजट जो है वो पास हो जाएगा। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ नेशनल असम्बली में रोज़ शोर शराबा देख रहा हूँ, स्पीकर को मुअत्तल करनी पड़ती है कार्रवाई, कभी वो डिप्टी स्पीकर सूरी साहब को मुअत्तल करनी पड़ देती है, कभी वो अगले दिन, कभी 2 घंटे बाद, कभी। क्या इसलिए हमने इन लोगों को वोट दे कर भेजा था? क्या ये हमारी जमहूरियत के सम्राट हैं जो हमें मिल रहे हैं? नथु पतू और चतू जो हैं वो वहाँ जाके आपस की अपनी अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं और लड़ाइयाँ कर रहे हैं, और वो लोग जो लुटेरे हों या नैब वांटेड हों या कानून के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को वांटेड हों, उनको हमने बस प्रोड्यूस ही करते रहना है। अब ये दुनिया में एक मजाक बन गया है कि स्पीकर हो एक असम्बली का और वो अपने असम्बली को जो है सब जेल कन्वर्ट कर दे
और क्या है कि मैं तो यहीं पे हूँ और यहीं पे मेरे से आके तहकीकात हों, मैंने ना जेल जाना है ना कहीं जाना है। ये कोई मजाक की बात है। जमहूरियत को इन्होंने काबिले एहतराम रहने ही नहीं दिया। ख़ुद इन लोगों ने जो जमहूरियत का नाम देते हैं, जमहूरियत का प्रचार करते हैं, लेकिन अंदर की खबर यह है कि MQM और PMLQ दोनों को एक एक सीट वजारत जो है, वजारती कुर्सी अब ये एक्स्ट्रा मिल रही है। और खुशाइन बात है कि जो हुकूमती एयरलाइंस हैं वो जो है खुश रहें और वो डिलीवर कर सकें लोगों के लिए। हुकूमत का जो सबसे बड़ा चैलेंज है अब, और वो मैं आपको बताऊं, अपोजिशन जिस पे उसको तंग कर रही है या पॉइंट स्कोरिंग कर रही है ये बजट के ऊपर, अपोजिशन खुद चाहती है कि हुकूमत रहे और हुकूमत ये बजट पास ऑन करे। ये अपोजिशन ने खुद ये हाल यहाँ पे छोड़ के गए में, इस हुकूमत से पहले उनको पता था कि उन्होंने किस हाल में इसको छोड़ा है। पिछले 3 साल में ख़ास तौर पे जो $24 बिलियन उन्होंने मार्केट में फेंके, डॉलर को एक फ़ेक वैल्यू के ऊपर, फेक प्राइस के ऊपर रखने के लिए, और पाकिस्तान वो $24 बिलियन का तो मकरूज़ हो ही गया, लेकिन ऊपर से इकानमी का बेड़ा गर्क हो गया। तो एक टाइम बॉम्ब, आप समझे हैंड ग्रेनेड, जिसकी पिन निकाल कर वो PTI की हुकूमत के हाथों में दे गए कि इसने तो फटना ही फटना है, और अब वो बैठ के पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी असम्बली में धुआंधार तकरीर की। मैं यहाँ पे कई बातें बता सकता हूँ जो गलत है, लेकिन मेरा इस वक्त जो पॉइंट है ना, वो ये नहीं आपको बताना कि कौन सही है कौन गलत है। मैं आपको सही ये बता रहा हूँ कि ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। क्यों? क्योंकि अगर ये बजट पास होता है तो महंगाई का एक बम गिरता है अवाम के ऊपर। इसमें टैक्सेस हैं, इसमें बहुत टैक्सेस हैं, इसमें और टैक्सेस हैं, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी यानी जो सेक्टर्स हैं वो इसमें शामिल हो रही हैं। डीप डाउन अपोजिशन चाहती है कि ये हो, खुद नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग होती रहे, ताकि 2-4 साल के बाद जब ये लोगों को आदत हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, उस वक्त वो किसी तरह हुकूमत में आए और इस वक्त PTI की हुकूमत से वो ये काम करवा लें। सो बिलावल और मरियम की जब मुलाकात होती है, वो 2 बच्चों की अब्बू बचाओ मुहिम के एक्सटेंशन ज़रूर है। हुकूमत गिराओ का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप दोनों को देखें, उनकी दोनों की पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो है वो उनके उस यूफोरिया से और बयानात से एग्री नहीं कर रही है, या बिल्कुल ज़रा सा अपने आप को डिस्टेंस करके रखा हुआ है। उसके बरक्स आपको मैं ये गारंटी से बता सकता हूँ कि हुकूमत वक्त ने फ़ैसला कर लिया कि जिस पे आयोटा ऑफ करप्शन का भी शक है उसको नहीं छोड़ना। और ये बैंक्स में आ रहे हैं, ये जो है आपके अकाउंट्स चेक कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपने जायज़ तरीके से कमाए हुए और आपने बैंक में भले आपने 50 करोड़ रखे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज़ लॉन्ग एज़ यू हैव अ मनी ट्रेल टू शो। आप देखें कि लोकल सतह पे ट्रैफिक के कवानीन जो हैं उनको नाफिज किया जा रहा है, और ये एक बड़ा, जिसे कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, ये वो वाला कदम है। क्योंकि ट्रैफिक लॉ वो वाहिद लॉ है जिससे दुनिया में हर आदमी का ताल्लुक़ पड़ता है। हर रोज़ सुबह आप पैदल जाते हैं, आप सड़क क्रॉस करते हैं, आपका ट्रैफिक के कवानीन से वास्ता पड़ रहा है। आप लेक्सस चला रहे हैं, पोर्शे चला रहे हैं, आपका ट्रैफिक के कवानीन से पाला पड़ रहा है। वहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट की जाए, रूल ऑफ लॉ की कदर की जाए, तब वो बड़े बड़े कवानीन को हाथ से ज़ोर से और लातों के ज़ोर से, घूसों के ज़ोर से उड़ाने की कोशिश नहीं करते, सेइंग और थिंकिंग कि जी कानून की हैसियत नहीं है। ये बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है। आई होप ये पूरे मुल्क में हो, एंड हमारी रोड जो हैं वो दे बिकम मोर एंड मोर सेफ फॉर आवर चिल्ड्रन जो वहाँ पे जा रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, ऑल इज़ नॉट वेल। महंगाई और होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे डर है कि आने वाले दिन जो अगले 1-2 महीने हैं वो इंतहाई शिद्दत वाले होंगे, लेकिन ये मैं गारंटी से आपको बता रहा हूँ कि अपोजिशन सड़क पे नहीं आ सकती, और अपोजिशन के पास वो कमर नहीं है कि ये सड़क पे आए। सियासी तौर पे अगर आप देखें तो मौलाना फजल रहमान वो वाहिद इस वक्त अपोजिशन के लीडर हैं जो लोग इकट्ठे कर सकते हैं, बंदे जिन इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि फजल रहमान साहब का बहरहाल कद बहुत बड़ा है और उनकी बड़ी कदर व कीमत है। उनके जो चाहने वाले हैं वो बड़े पक्के हैं और निडर भी हैं, उनके साथ खड़े हुए भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी फुल फ्लेज? नहीं। और मेरा ख्याल है कि मौलाना को खुद ये पता है इस बात का जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और वो उसको नहीं गिरवाना चाहेगी। अगर वफाकी हुकूमत गिरती है तो सिंध भी कोalition गवर्नमेंट है,
कितने लोग चाहिए होंगे उसको फिर गिराने के लिए। सो असल में जब से 18वीं तरमीम हुई है, पीपल्स पार्टी इज़ वेरी हैप्पी टू बी इन द प्रोविंस एंड नॉट इन द सेंटर, क्योंकि हर साल सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो 110 बिलियन इकट्ठे कर रहा है वो लग कहाँ रहा है। तो अगर 5 साल में 550 बिलियन इकट्ठे होने हैं तो इमेजिन कि नैब कितना बिजी रहेगा, एंटी करप्शन FIA और ये सारे आने वाले दिनों में कितना बिजी रहेंगे। सो फार आई स्टिल डू नॉट थिंक कि इमरान खान की हुकूमत को किसी किस्म का कोई अंदेशा है, ना मार्शल लॉ आ रहा है, ना उसकी कोई उम्मीद है, और अल्लाह ताला इस मुल्क को अपनी पनाह में रखेगा और हासदों से और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से तो बचा के रखे अल्लाह ताला इसको, क्योंकि यहाँ दानिश्वर ज़्यादा हैं, तजियाकार ज़्यादा हैं और कारकुन और काम करने वाले कम हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कितनी अपने मुल्क के लॉयल हैं कि जब हमारी ख्वाहिश ये है कि किसी तरह PTI या इमरान खान फेल हो जाए तो हम कह सकें कि देखा मैंने नहीं कहा था, इन्होंने फेल होना है, इन्होंने चलना है, ये चल नहीं सकते। तो नहीं, ये मत करें, क्योंकि वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की हुकूमत है। और एक बात PTI के जो बहुत बड़े बड़े आर्डेंट क्रिटिक्स हैं उनको भी मानना पड़ेगा कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ, करप्शन बहुत बड़े स्केल पे ऊपर रुकी है। हर ब्यूरोक्रेट, हर टेक्नोक्रेट, हर मिनिस्टर जो है उसके ऊपर एक खौफ है कि मैं करप्शन नहीं कर सकता, और ये बजाते खुद जो है लोगों को, ऊपर के लोगों को डिप्रेस कर रहा है। सो इस डिप्रेशन को फैलने दें, एज लॉन्ग एज करप्शन नहीं होती, व्हील्स ऑफ इकोनॉमी स्टार्ट मूविंग, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल and do not forget to like it. Until the next time, Allah Hafiz.